एशिया टुडे न्यूज़ ते मैं तुसां दा होस्ट आमिर लाला शोरी ते हुण तुसां तकसो अपना प्रोग्राम लाले दी बैठक ते ए मैं तुसीं दसी सकां कि साड़ा इस प्रोग्राम दा मकसद क्या है। ये साड़ा प्रोग्राम ट्रेडिशनल आ, साड़ी सकाफत ने हवाले नाल ये असां प्रोग्राम जेह्ड़ा ना लाले दी बैठक पर असां पेश करने आ ते इस प्रोग्राम विच असां तुसां गी 3 फ्लेवर देने, एक मालूमात देने, दूआ इस विच असां तुसां गी कॉमेडी भी देने आ, त्रीया मौसीकी भी देने आ ते इस तो अलावा ये भी मैं तुसें दसी सकां कि मोअज़्ज़ज़ मेहमानां नाल तुसां दा तारफ भी कराने आ। क्या ख्याल है जी तुसां दा क्या घुरना की है नहीं बोल बोल क्या आखना चाहना है इधर इधर तक माड़ियाल तक से इथों उथे उथों इथे या कुछ होना इथे ते हुण मैं तुसां जनाब तारफ करासां है असां नाल बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे। क्या तकना है कि मिकी उर्दू नहीं आनी, इंग्लिश नहीं आनी, इस तरह तकी मिकी है तक हुण मैं इन्हां दा तारफ किस तरह करासां। रस्म बहुत पुरानी है, दौर है जदीद, आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की गहराई से खुशामदीद, जी आया नूं हर कला राशा जी शुक्रिया ते साढ़े ते बखैर अगले ते वेलकम ते ए ताड़ा फुफा आखसी मेरा गल सुन माड़ी नहीं पता सी ये बोल सी इस ना तुसां बुरा नहीं इन्हां ना मैं तारफ अखीर ते करा सा लगा सुनो माड़ी विच ना हुण कोई किसे किस ना लुच तो नहीं ते मैं दसी सटे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए ते मैं तुहाड़ी इज्जत पे करना इत्थे नहीं तो वो कर सी कि सारा जहान तकसिया। ठीक है ठेकेदार साहब। हाँ हाँ केड़ा ठेक है गलत माइंड ना करे जी। हमारी पहली मेहमान दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप यहाँ तशरीफ़ लाई। आप हैं जनाब फ़ायज़ा खान एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान कश्मीर यूनाइटेड लीग की। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई जी आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। और हमारे दूसरे मेहमान बेसिकली तो ये किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन ये एक रवायत होती है कि हमें तारफ़ करवाना पड़ता है। आप हैं जनाब बहुत हर दिल अजीज़ जनाब सरदार अब्दुल कदीर साहब, ये हैं सदर पाकिस्तान कश्मीर यूनाइटेड लीग के। इनसे भी हम बात करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप जी थैंक यू माय प्लेजर जी जी। और अब हमारे जो तीसरे मेहमान, मैं क्या कहूँ और गल सुनो माड़ी फुफा मरी गई मुंह बना बैठे हैं थे कुछ थोड़ा जा इधर तक माड़िया कोई मुस्कुराहट आनी। ये लाले नहीं बैठक आ ते इत्थे लोग हसने मुस्कुराने इत्थे मुंह बनाई के बही गए। अलग गल सुनो माड़ी मैं तुसां नाल तारफ कराई सका जी ना, ये फिल्म डायरेक्टर राइटर ये बहुत इंटेलेक्चुअल। क्या ख्याल है कि क्या और क्या तारफ इस तरह करावा। इन्हें बेशुमार फिल्मां बनाइयां आराम हो जे शक्लों लगने हो के पढ़े लिखे। बार प्रोग्राम साड़ा इस तरह चलसी ते हुण असां थोड़े जे सोहने सोहने सवालात तुसां नाल करसा। और नाम ही दस ना मर आवाम की अल्लाह ते नाम तू आपू दस ना मुंह तो अपना तारफ हुण मैं आपको करावां तू उथे कास मारिया बैठा ही मैं जान के तुहाड़ा नाम नहीं कीता। इन्हां दा बहुत सोहना नाम है जी AW चौधरी। वाह जी हुण आराम ही बहु डाडा ते हुण असीं अगे चलसा जनाब थोड़े थोड़े सवाल करसा। अच्छा तुसां अपना वकील साहब मी ये दसो कि तुसां इस फील्ड च अपनी मर्जी नाल आए हो या किसे आख्या आओ, क्यों आए हो? चलो मुख्तसर गल कर तू ही तकलीफ है क्यों आए हो? आराम नाल उर्दू में सवाल करो मैडम के साथ। ये हमारी मर्जी, मैं जिस तरह मर्जी कर सा। अच्छा मैडम आप मुझे बताएं कि आप इस फील्ड में कब आई, क्यों आई, किसी के कहने पर आई या अपने ही तौर पर आई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पैशन था मेरा, दैट्स वाई मैं इस फील्ड में आई हूँ और 4 to 5 इयर्स मुझे हो गए हैं कि मैं इसी फील्ड में हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो मखसूसा फील्ड है ये कौन सी है? मेरी कोई मखसूस फील्ड नहीं है कि मैंने अगर सिविल करना है तो सिविल ही केस डील करें। मैं मल्टीपल केसेस डील कर रही हूँ, सिविल भी, फैमिली भी, फौजदारी भी, रेंट मैटर्स भी, तो मैं मल्टीपल डील कर, कोई मखसूस नहीं है। मैडम माड़ी गल एक मनसो जी इस बंदे इस ऊपर को केस कराई छोड़ो। ये तक
ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹਰ ਫੀल्ड ਨਾ केस लड़ी किन्ने ये चुप करके बई गाचे मम्मी के आगे प्रोग्राम चलान दे ना कर इस तरह राणे को पैसे नहीं लेने मैं मैडम मैं आपसे बहुत से सवाल करूंगा लेकिन आपने इनकी बातों में दिया सरदार जी जनाब आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि आपने पार्टी की जो बुनियाद है ये कब रखी अर्ज ये है कि पार्टी की बुनियाद तो बानियान ने जिन्होंने इब्तदा में इसकी पार्टी का जो बुनियाद रखी थी वो तो एक्चुअली खुर्शीद हसन खुर्शीद जो बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी थे 1962 में इस जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के नाम से रखी थी। फिर ये चलती रही, फिर वो इस पार्टी से प्लेटफार्म से फिर बाकायदा जो जमहूरियत कह रहे हैं कि आज़ाद इलाकों में जमहूरियत नहीं मिलती, वहाँ जमहूरियत का ट्रेंड या जो चीज़ रवाज बनाया और बाकायदा वोटिंग हुई, इलेक्शन जीते और सदारत के ओहदे तक गए। फिर अपोजिशन में भी गए, ऐसे ही चलते रहे। फिर पीपल पार्टी वगैरह मेज़ाम हुए, चलते रहे, तो तिकोन पे आ गए फिर, और आपस में बाम जो जमाते हैं उधर जो और भी पार्टियाँ उसके साथ चलते रहे। तो फिर ऐसे महसूस किया उन्होंने, कहा इसको वसअत दें जो पार्टी है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं, इसकी अफादियत है। तो फिर 2010 में पाकिस्तान लिबरेशन लीग के नाम से ये पहली रियासती जमात है रियासत जम्मू कश्मीर से, इंक्लूडिंग आज़ाद इलाके भी, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ फिर लॉन्च की गई और 2010 में बाकायदा ये रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में। जबकि लॉयर्स बैठे उनको पता होता है इनका इलेक्शन एक्ट भी है कोई, उसके हिसाब से चलते रहे। तो फिर करते करते फिर इसको आगे बढ़ावा दिया है। तो आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आप बहैसियत सदर पाकिस्तान कश्मीर यूनाइटेड लीग के प्लान क्या है? जी, प्लान तो मकासद तो बहुत हैं, चूँकि जो पहले से बन चुके हैं बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप स्लो और स्टेप चला रहे हैं, कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्लान तो बहुत ज़्यादा है। प्लान तो यही होता है स्टेबिलिटी आ जाए, जैसे कि नाम है पाकिस्तान कश्मीर यूनाइटेड लीग। देखें ना कि आपका चैनल है तो इजाज़त है तो फिर नाम लेते हैं ना, चैनल है एशिया टुडे न्यूज़, और उसके अंदर आप कह रहे हैं कि हमारी पहचान पाकिस्तान है, प्यार मोहब्बत है, इश्क जुनून है पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान है तो जब ये पार्टी को हम लेके चल रहे हैं अगराज और मकासद या जो चीज़ आप पूछ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हमारी जद्दोजहद तो इस्तेकाम पाकिस्तान है, जो हासिल शुदा पाकिस्तान, उसके अंदर इस्तेकाम स्टेबिलिटी आएगा तो बात बनेगी ना। स्टेबिलिटी नहीं है, इतमाद नहीं है आवाम के अंदर, बदली है, महरूमी है, सब चीज़ें इनका अजाला करने वाके चल रहे हैं। एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी पार्टी के ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ तो राम नाल बई गाचा मैं दसना था तो ही ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ना पे कि मैं सीरियस होया थे सीरियस होया ऐसा ऐसी यूज खड़ो होए अलग गाल सुन माड़ी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਹੈ इसने बारे च कोई दस कोई चंगा जिहा वाकया सुना। मैं पिछली दफा मैं तू आख्या सी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਲ ਗਸ਼ सा बड़ा ਤੇ ਤੂੰ ਟਾਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ मैंने पैसे वापस कीते नहीं कि नहीं उसमें 2 बारी फोन किया उस आखिर ये दसो ये बंदा लफ्सी कुथा नहीं इस बारे 10 मिनट एक्सक्यूज मी जी मैं तुसा को थोड़ा जा ये प्रोग्राम अगे चलन दे ये मैं फसी गया जी तुसें क्या दसा वकील साहब तुसा मैं एक क्लियर गल दसो मैं कितने पैसे आना बस इस जुर्म कीता या नहीं कीता हफ्ते ने अंदर अंदर ये मेरी नजर आए फांसी लगा हुआ है दसो पैसे कितने मैं इंतजाम करा जी मैं तब आई क्या मैं प्रोग्राम बंद करी सकसा अल्लाह दी कसम है ए जेड़ा मासी बनना है ना हाय 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 सदके जावा अल्लाह करे तू ही कोई प्रोडक्शन वाले चाही खड़ा और रोन ना लग पई अल्लाह एक माया इसते अगर तुसा इजाजत दे तो मैं एक माया अर्ज करी सकता हां और क्या करना है थे मौसीकी भी देनी पैंदी ओ कुथे ही ओके थे जेड़ा बैठा होना सके नाज उसना नसीबिया राजा उसा कढ़ाई ज छोड़े अल्लाह सुन ऐसा जालिम आदमी है तू तुसा इजाजत दियो जी मैं एक माया इजाजत दियो जी जामन जाओ कोई गिरते तड़म होंदा हाय कोई गिरते तड़म होंदा और नाल वेखो एनू जिवें लुकदा डरम होंदा गल सुन माड़ी ओ मरे तू अन्ना है यार ओ माड़ा रंग तक ते अपनी चवल तक होए चवना केड़े पासों में लोग हमारी गल सुन पहले गल पूरी होने दिया कर बड़ा ख्याल है कि इसकी तरबियत नहीं की थी माँ की वो गल सुन माड़ी एक बंदा बोलना होना ना ठीक है
ਤੇ ਉਸਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਹਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਵਾਲ ਮਾੜੀ, ਕਰ ਨਾ ਮਾਰ। ਮਹਿਮਾਨ ਮਾੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਥੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਲਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੀ ਕੈਸ਼? ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੇ ਮਾੜੇ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਸਾ ਲੁਟਾਈ ਹੋਈ। ਅਲੱਗ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 500 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਦੱਸ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਹੀ ਛੋੜਿਆ। ਹਲਾ ਆਸਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਧਰ ਤੱਕ ਮਾੜਿਆਲ। ਹਾਂ ਹਲਾ ਮੇਰੀ ਦੱਸ, ਪਾਕਿस्तान कैसे बनाया? 10 रुपए दे से ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਇਆ। ਇਹ ਤੀਸ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਹਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ ਹੁਕਮ करें। ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? किरदार तो देखे ना, अभी आपकी बहस में बहसा सुना तो आपने इधर तो सैंपल तो दे दिया, जो पार्टियां कर रही हैं, लड़ रही हैं आपस में, अनस्टेबिलिटी, आप यहीं बैठे बैठे सैंपल दे दिया। जो पहले पार्टियां आई हैं, चला रही हैं, रूल कर रही हैं, जो चीज़ें यही अलमिया रोना है। तो इसलिए हम यूथ फिर लेके आ रहे हैं कि यूथ देखेगी, सुनेगी, चलाएगी इस मुल्क को। क्योंकि एग्जाम्पल तो इधर मिस्टर चौधरी साहब ने और आप लाला जी ने बताया है, तो ये आपने अक्कासी की है कि जो मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, पार्टियों के अंदर क्या हो रहा है, एक सेकंड सरदार मुल्क के अंदर हो क्या हो रहा सरदार है। साहब जी हुक्म करें। एक छोटी सी बिनती है मेरी, जी हुक्म करें। दरखास्त है। ਇਹ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ आप- ਨਹੀਂ ਹਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਬਿੰਤੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ? मरे हैं पहले और सुन बिनती तो ले, की तेरे करता फायदे है। की गल करने लगा। इन्हीं पता आप पार्टी में नौजवानों को नहीं रखें, बोलन देना। जी 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 आ पार्टी रहे में हैं। नौजवानों को रखें, इंशाल्लाह आ रहे हैं, यूथ आ सारे रहे हैं। नौजवान रखें। ये देख लें ये ना फायदा रखो, खान ये साहब चवल यूथ ना आ रही रखो। है, ये संभालेंगी, इस मुल्क को चलाएंगी। नहीं देख नहीं लें। ऐसा नहीं रखना है, ऐ सामने जड़ा बैठा है अपना सरदार लगड़ बगड़। जी हुक्म हमारी गल सुनो, जनाब तुसां इस बताएं। नाल मिली गए हो, मैं अपना एडवोकेट साहब नाल एक सवाल जी कर हाँ सकदा? ठीक है। तुसां ये दसो जी कि इस फील्ड में तुसां थे हो ते क्या समझदे हो तुसीं इस फील्ड के बारे च क्या आखना चाहते? एक इस फील्ड के बारे में सबसे जो बड़ी मेन बात है कि आपको डिफरेंट लोगों से मिलने की डेली आपको समझ आती है कि एक ही बंदा किस साइकी का है, आप किस तरह इसको डील कर सकते हैं, आप मेंटली अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करते हैं केसेस के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कॉन्फिडेंस आप में आता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है आपके अंदर, आपको डीलिंग आती है, पब्लिक साथ डीलिंग करने आती है, आप जज के सामने खड़े हो रहे हैं, आपने कैसे करना है, एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, आपने क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरह बोलना चाहिए, ये सब आपको एथिक्स दिखाते हैं। ठीक है, मतलब ये है आपका कि इसकी में जो बुनियादी चीज है वो है कॉन्फिडेंस। मैडम जो आपने आखिरी लफ्ज बोला है ना, कसम चुवा लो, ऐसा नहीं समझ आई। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एडवोकेट ना होते तो क्या होता? अगर मैं इंस्पेक्टर advocate ना होती, होती तो मैं ठुड्डे डॉक्टर मारने वाली। गल सुनो माड़ी, बस खत्म कर गल, ये ना कर इस तरह। और राणा साहब ओ यार ये आप सवाल करने वाला है, आप एडवोकेट ना होती तो क्या होती, इंस्पेक्टर होती, 3 फूल लगे होते, ठुड्डे आपको लग रहे होते। ते थोड़ा जेड़ा अक्षर हो गया ना अलग गल। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि ये वैसे एक गूंगा बंदा है, ये बीच में बोलता है, आपने बुरा नहीं मनाना, तो फिर आप क्या होते? मैं डॉक्टर होती। अच्छा डॉक्टर होती, तो डॉक्टर होकर भी आपने यानी डॉक्टर क्यों होती, उसमें आपकी क्या कौन सी चार्मिंग है कि आप डॉक्टर होती? इस बारे में ताड़े जे मैं बंदे ये- ठीक करी देने, इलाज करी ते, जिन्हां ने मगज चलिया होना, जिन्हां ने अकल नसी होनी, जिन्हां ने तबीयत खराब होनी, और समझ लगी है। अलग बात सुनिए डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, इसको बोलने दें आप। डॉक्टर अगर आप होती तो उसमें आप क्या करती गरीबों के लिए, इस बारे में थोड़ा सा बता दें कि डॉक्टरों को भी पता चले कि हमें ये देखो पैसे की कमाई तो हर तरफ से है, अल्लाह ने तो कसम। उसमें क्या आपने करना? मैडम अगर आप यार मैडम भाई का शराब वैसे एक बात है, इस बंदे के ना कसम खुदा की मैं कहता हूँ, इसके ऊपर मुझे ना रहम आ रहा है। ओए ओ लाला केड़ी दुनिया डॉक्टर से साहब रहना कोई है। ऐसा इंजेक्शन है? नींद का इंजेक्शन है वो लगा सकते अल्लाह हो। करे यार, लाओ जी पहले लाओ, बिस्मिल्लाह हमारी करो, गल सुनो। बिस्मिल्लाह करो, मैं कहना हमारी है गल सुनो, हाय हाय तैयार होके गल करन देना, प्रोग्राम आगे चलना। अला अला करो। अच्छा मैं सिर्फ आपसे ये पूछा है कि लोगों को पता चले, डॉक्टरों को पता चले, आप अच्छी सी बात बताएं कि अगर आप डॉक्टर होती
तो किस तरह से खिदमत करनी थी आपने पाकिस्तान की? देखिए- देखो गल सुन माड़ी, मैं बड़ा चंगा सवाल कीता ही ते इन्हां दा जवाब मैं की नण दे ये लोकां वास्ते फायदे वाली गल हो सी थे ए वकील हन ते मैं उन्हां कोल पे पूछना कि खुदा ना करे ते साडा करो आज बताया। देखिए, मैं समझती हूँ कि आप हर प्रोफेशन के साथ लॉयल होने चाहिए। अगर आप वकील हैं तो आपको अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होना चाहिए। आपने अगर एक से फीस ले ली है तो आपको चाहिए कि उसको हक हलाल करें, सही तरह से उसकी प्रोसीड करें। इसी तरह आप डॉक्टर हैं, आपके पास एक पेशेंट आता है, वो बीमार है, आपको चाहिए उसको सही जो है ना प्रिकॉशंस उसको सही दें, उसको सही इंजेक्ट करें, उसको सही मेडिसिन दें ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। तालियां हो जा तू मैं क्या था कि ना ये डॉक्टर नहीं हन लेकिन उन्होंने ख्यालात देख अल्लाह की कसम ताली मैं बजाना चाहना ताड़ा मुंह कुछ है मुंह रखना फिर मैं ताली बजावा मुंह दुआ बड़ा नजदीक है ते ताली के सरदार जी ने दो तालियां मारियां ना ये जेड़ा काला मुंह है काला स्याह हो जासी है काले मुंह आ लिया आराम नाल बेगच। अल्लाह जी आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, ये तो वैसे ही एक उसमें आ गया ना, आप बहैसियत लायर है, वकील है, इस बारे में आप थोड़ी सी डेफिनेशन करेंगे कि आपको क्या वो ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें लोगों का फ़ायदा हो जाए? देखिए इसमें गरीब भी होते हैं, इसमें अमीर भी होते हैं, तो आप किस किस्म के मुकदमे इनके लड़ते हैं इस बारे में? ओ गरीबा ना कोई केस नहीं लड़ने ताड़ा केस ते नहीं लड़न लगे दिया जाए मुंह है थोड़ा खुदा क्या मैं तो या क्या और खुदा तो खराब करे हुए पर इस तो ज़्यादा खराब भी नहीं हो सकता। जी आप बताएं। देखिए, हमारे प्रोफेशन में हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स है। जैसे वुमेन है, वुमेन्स को पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, वो तलाक़ें ले लेती हैं, उनके शोहर को घर से निकाल देते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, वो जिरगे बिठाते हैं, वो कोर्ट्स आते हैं। पहले जो दुनिया थी वो जिरगे बिठाती थी, उनको पता नहीं होता था वो क्या करें। अब उन लोगों को में थोड़ा सा शऊर आया है, उनकी थोड़ी सोशल लाइफ उन्होंने देखी है, वो अब कोर्ट्स आते हैं हमारे पास, हम उनको समझाते हैं कि आपने अपना घर कैसे बसाना है और कैसे चलना है। आपने खुला लेनी है तो हम पूरी कोशिश करते हैं क्लाइंट के साथ हम फेयर होने की। हमने अगर उनसे फ़ीस ली है, पहले तो हम उन्हें मशवरा ऐसा देते हैं कि अगर कोई हमसे कहता है कि आपने तलाक लेनी है तो हम उसको मशवरा देते हैं, उनको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स बताते हैं उनको, ताकि जो है उनको पता लगे कि अगर आपने खुला ली है तो आपकी किस तरह से इफ़ेक्ट्स आपको पड़ेंगे, और अगर आप मुसालियत की तरफ जाते हैं, रिकनसाइल करते हैं तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हर प्रोफेशन में लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, और बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ वमेन, मैं यही कहूँगी कि हम तो ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स की जो है ना प्रोटेक्शन करते हैं और लॉयल होते हैं अपने कस्टमर के साथ, और उनको लॉयल ही जो है ना सजेशन करते हैं। तो आपका कहने का ये मकसद है कि पहले आप उन्हें समझाते हैं बिल्कुल कि आप तलाक ना दें, बिल्कुल तो ऐसे आपके पास बेशुमार केस आते हैं, बिल्कुल। तो इसमें कितने फीसद ऐसे वो केस होते हैं कि वो लोग आपस में सुलह कर लेते हैं? इस बारे में कुछ देखिए, कुछ लोग तो माइंड अपना सेट करके आते हैं कि हमने रहना ही नहीं है इस बंदे के साथ, फिर भी हम उनके कहने पे, उनको समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझते। अब एक बंदे का माइंड बना हुआ है, आप उसका माइंड चेंज नहीं कर सकते। हम उनको समझाते हैं, हम केस फाइल कर देते हैं, फिर हम टाइम लेते हैं, डेट्स लेते हैं, मुसालियत की कोशिश करते हैं। होता है 50% चांसेस होते हैं कि आपकी रिकनसाइल हो जाती है आपस में, डिस्प्यूट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे ढीठ बंदे होते हैं हमारे, जो कहते हैं घर ख़राब करना है तो घर ख़राब ही होना है, तो उनको आप नहीं समझा सकते। अच्छा हाँ, उनमें ऐसे लोग भी होते होंगे जो सामने बैठा है मासूम सा बंदा, इसके बेशुमार मसाइल मैं आपको बता नहीं सकता। भाभी हमारी बहुत ही शरीफ है, उसने 10 दफ़ा कोशिश की है, लेकिन ये पता नहीं किस तरीके से क्या करता है, वो बहुत सारी शिकायतें भी इसकी करती है, ये देर से घर जाता है, ये बहुत देर बाहर रहता है। एक दफ़ा का मैं वाक़या आपको इसका सुना दूं कि ये हमेशा आज मैं पूछना और जो जाके- बड़ा माड़ी सुन से गल आज मैं पूछना जाके भरावां की हर गल दसनी माड़ी गल सुन, अब देखिए वाक़या मैं सुना दूं हर बात भाई को बता और देती यार माड़ी गल सुन, आराम नाल सुन। अब ये 2:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 2 बजे ये घर आता था। एक दिन ये 8 बजे घर आ गया, इसने अपनी बेगम से पानी मांगा, बेगम पानी लेके आई तो ये सो गया। सुबह इसकी आंख खुली, 6 बजे का टाइम था, तो यूँ करके इसने अपनी बेगम को देखा तो कहने लगा, बेगम मुझे याद आया मैंने तो रात के 8 बजे पानी मांगा था, सुबह के 6 बज गए हैं। तो इसकी बीवी कहने लगी, वो किहड़ियां बीबियां होंदियां जिन्होंने अपने खामन का इन्ना भी एहसास ना होए। तुसी एक रात ते की 10 रातां भी ना जागते ते मैं पानी लैके खलोतिया रहना सी, तुसी खुद उठो ते खुद पियो।
یہ باتیں تو اس کے دل پہ اثر کر گئی کہ اللہ بیگم اس دور میں اتنی اچھی بیوی، رات کے 8 بجے پانی مانگا اور صبح کے 6 بج گئے. اموشنل ہو گیا کہ اللہ بیگم مانگ کی مانگ دیے. بیگم کہتی طلاق دے دے اور تالیاں مارنا. یہ بھی دسیا سردار جی اس نے منہ سے 2-4 تالیاں مارے، صحیح نہیں پتا تالیاں مارنیاں. وہ اتنی شریف با، اس کو مشورہ دے کہ اس کو یہ ماڑے کی نہیں سی پتا، یہ بھی بھراؤ کی دسی چھوڑیا. ہاں میں آج جا کے پوچھنا دیکھا بیگم صاحبہ، وہ اسی وجہ سے اس سے طلاق لیتی. وہ طلاق کے معاملے میں مجھے یاد آ گیا، اور ایک دن یہ اپنی بیوی کو لے گیا سیر کرانے. او بھائی میرا پروگرام نے، او میرے تے کتاب نہ لکھ، سردار صاحب نو سوال کر مرے. سردار جی جی حکم کریں. ایک سوال ہے جی تو سارے یہ نہ جغرافی ہے، نہ سائنس نہ نہ بایو نہ ایک کسے چیز یار جڑی میں سوال کرسا تو ساگے 2 چنڈا اس نے منہ تے مارے سا چپ کرائی سٹو. مقدمہ انشاءاللہ تعالی اربا لاکھ روپیہ بھی دینا پیا نا. اے وکیل صاحبہ میں کول بیٹھے ابنا کوئی بہت اچھے کرانے اللہ نے قسم شرط لوائی لکھے وکیل. وکیل صاحبہ بھی ایتھے بیٹھیاں تے تاڑے جی چول بھی بیٹھی. تو لاکھ روپیہ دے ہون ہی انکار کرسن کیس نہیں لڑا لگے مارے خلاف. پوچھی کے یہ تکو جی اس نا منہ ہی ایڈا پیڑا کہ انہاں نا کیس بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں. اچھا مشورہ دیو جی اپنی بیویاں خوش کس طرح کرے. چھوڑ یارا مقصد نکال کر دے کی پراؤ نے کار بھیجی چھوڑا ادھر تے تاڑیا. اے تکو ہر انسان اپنا آئینہ خود ہو مرے او میں آڑا پیا سردار صاحب میں سوال کر تو پھر موڑ کے ماڑی کہانی چاہیے کنا ہے. اچھا سردار جی جی آپ مجھے ایک بات بتائیں بتائیے. کہ آج کل ایک ایشو ہے بہت زیادہ، ہر بندہ پریشان سوائے اس نے. یہ ساتھ پریشانی نیڑے وہ نہیں لگنی نا، یہ سیریس نہیں ہونا کسی پاسے. تو سم یہ دسو جی کہ یہ جڑی مہنگائی نا ایک ایشو بچے نا، اس غریب بھی پریشان. میں سنیا جی کوئی گل کر سکتا ہے خیال غریب بھی پریشان ہے. او سوال کرنا جواب نہ دے وچ امیر بھی جڑے نا پریشان. انہاں کی کیس مارے بٹھائی اس نی پریشانی نہ کوئی حل دسو جی. یہ مہنگائی کی اس بارے میں سب کو پوچھنا چاہتا ہوں. میڈم اس کی ٹھیک کلاس لے رہا ہوں. بالکل پتہ لگ گیا. اور تیری شکل چندہ لینے والی ہے کلاس پہ. وہ دینا کوئی نہیں نا. جتھے جانے وہ جتھے جانا نا وہ ماڑے کی آخنے تو لارے نہیں بیٹھا کے جانا ہے. میں کہ ہاں آخے وہ جڑی چول اتنے بیٹھی ہونی سی میرے تو چندہ اسی کو چاہیے. بیگم امنی کنی گیا اتنے پہاڑی کی چڑھ گئی، اس بچاریاں ساہ چڑھی گیا. اتنے جا کے بیگم ساہ نہیں کوئی دیو نا. میں اتنے کہہ دیں اتنے تک نہیں پہ پہاڑا سارا 2000 فٹ نہیں بلندی تے چڑھی گیا. اس پھر آ گیا مارنا سی تھا ہی اس کو طلاق منگنی. اس کا کچھ دے نا اس نے ٹکا چاہیے دیتا سو یہ تے شر کرنا. اب تک سردار جی کھل کے سو آسرے تے کسے قسم نے کوئی جڑا نہ اتنے ٹیکس نہیں لگنا. ہوں دسو مہنگائی نے بارے مہنگائی تو پھر اتنا بولیاں گال سن ماڑی جی مہنگائی کا تو پھر کہا پھر رونا کیا، رونا پھر رونا ہی ہے. مہنگائی کی چکی میں تو عوام بہت زیادہ پس رہی ہیں، جان کے دانستہ کیا گیا ہے اور کرتے ہیں. اشتراکیت ہے، ادھر سرمایہ کاری ہے. پھر دیکھیں کس طرح عوام کو یہ مظلومیت میں لے کے آئے ہیں جان کے اس طرح. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مہنگائی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، ظلم و زیادتی ہے. سرمایہ کاری جو پیسے امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور کتنے پرسنٹ یہ جتنے دیکھیں یہ غریب اور بالکل محروم ہوتے جا رہے ہیں. طبقہ جو محرومی کے اندر گرتے جا رہے ہیں. تو صحیح ہوئی گا چھو مہنگائی صحیح ہوئی گا جناب گلاں بہت سونیاں پہ کرنے ہوں. اس نے بارے مہنگائی نے بارے اگر تسا اپنا وکیل صاحب اجازت دیو تے مہنگائی نہ گیت سنائیں. انہاں نہ کوئی نام ہی رکھیا نے میڈم اور نہ کوئی نام ہی رکھیا نے. پوچھی کہ نہیں پتہ ہی اساں لیڈیز نہ بہت زیادہ احترام کرنے ہیں. نا نہیں کہہ لوڑا نہ پتہ لگنا قادہ میں کوٹ بھی پایا اور تو تے جائل تا بھی بڑا. اچھا ہن تو کیا کر گانا سنان لگا سردار جی مہنگائی نہ سردار جی آؤ چلیے گانا سنان لگے. ایسا کوئی سننا ہی نہیں. اللہ خیر ہی کرے. میں اور تو کیا پاکستان کے لوگ مچائیں شور. کچھ مہنگائی نے لوٹا کچھ لے گئے کالے چور. بہت شکریہ جی آپ کا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے. ہمارے اس پروگرام کا مزہ تو بہت آ رہا تھا آپ کی اچھی اچھی باتوں کا کہ اس کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور پروگرام تھوڑا سا اور اس کو جاری رکھ سکتے ہیں لیکن وقت بہت کم ہے. تو اس بارے میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا کہ یہ پروگرام گل سن جی ماڑی
प्रोग्राम करते हैं असां ख़त्म ना विच बोलियां दा ते इस प्रोग्राम नाल टाइम ख़त्म हो गया ते ये प्रोग्राम अगर तुसें चंगा लगा ते असां की राय दियो असां की मशवरा दियो ताकि असीं इस प्रोग्राम में मज़ीद अगे तुसां की अच्छे तरीके नाल पेश कर सकीए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।